के साथ राजस्थान की जनता भी कर रही है, क्योंकि पिछला ये कैसा कालखंड निकला जिस कालखंड में राजस्थान की जनता ने एक एक दिन गिन के निकाला है। जिन वादों की बुनियाद के आधार पर सरकार बनी, राजस्थान की जनता के साथ वादा खिलाफी की। हर राजस्थान का हर वर्ग, राजस्थान का जन जन इस सरकार से त्रस्त है। और एक आडंबर जो सरकार के होने के कारण बना रखा था, आज आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से वो आडंबर भी समाप्त हो जाएगा। 23 नवंबर को चुनाव और 3 दिसंबर को मतगणना। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी। जिन लोगों ने होर्डिंग लगाए हैं कि 2030 तक की सुझाव दीजिए, राजस्थान की जनता ने सुझाव दे दिया कि आप घर बैठ जाइए और राजस्थान मोदी जी के हवाले कर दीजिए। राजस्थान का विकास होगा, युवाओं के सपनों की उड़ान होगी, किसानों की समृद्धि होगी, नारी की सुरक्षा होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान, और फिर परिवर्तन यात्रा। जिस प्रकार का समर्थन, आशीर्वाद राजस्थान की देवतुल्य जनता का मिला है, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय, अद्वितीय है। लोगों ने मन बना लिया कि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान में 3 काम किए, सिर्फ कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना। इसके अलावा कोई काम राजस्थान में इन 4.25 वर्षों में नहीं हुआ। और अब तो लोग कहने लगे कि ये सरकार 5 वर्ष के लिए बनी या 5 महीने के लिए बनी। सारे काम सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करना, कागज़ निकालना, जिनकी न तो ज़मीन पर कोई हकीकत है, न ज़मीन धरातल पे कोई काम दिख रहा है। सिर्फ घोषणाएं और कागज़ निकालने के अलावा कोई काम नहीं किया, न कोई फाइनेंशियल उसकी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था है। मैं इसलिए आज आदर्श आचार संहिता लग गई, जनता भी तैयार है, खुला मैदान है। और जिन लोगों ने राजस्थान में 4.25 सालों में किसान और युवा के साथ वादा खिलाफी की, नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए राजस्थान की जनता बैठी है। हम सब लोग भी आदर्श आचार संहिता का, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसकी पालना करते हुए, चूँकि देवतुल्य जनता उसका निर्णय करती है। और ये 23 तारीख को राजस्थान की जनता उसका इंतज़ार कर रही थी। यही निवेदन आप सब लोगों के बीच में करना था। बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब से आग्रह करूँगा कि वह भी अपना विषय सबके सामने रखें। माननीय अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए 23 नवंबर को देव उठेंगे और एक असुरूप रूपी सरकार का मानमर्दन होगा। अब पिछले 4 महीनों में डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा के निर्देशन में जो 2000 करोड़ की राशि के विज्ञापन जारी हुए, और इन विज्ञापनों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन अपनी छवि को महिमा मंडन करने की कोशिश की, वो सिलसिला बंद होगा। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लग रही थी और दूसरी तरफ सचिवालय में कल रात से ही धड़ाधड़ कहीं खानों का आवंटन हो रहा था तो कहीं स्थानांतरण हो रहे थे। हद तो तब हो गई जब संवैधानिक संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग में मुख्यमंत्री जी अपने ओएसडी सहित केसरी सिंह और अयूब खान की सिफारिश करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर डॉक्टर संजय पोसवाल की सिफारिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का करते इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सरकार के मुखिया ने ये महसूस कर लिया कि उनका जाना बिल्कुल तय है, और जाते जाते
वो अपने अति विश्वसनीय लोगों को पुरस्कृत करके चले जाएं। आज पीसीसी के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर संवैधानिक पदों पर बैठे उपराष्ट्रपति महोदय के दौरे पर सलाह देते हैं। मैं समझता हूं कि आपने पिछले 4 दिनों के अंदर दर्जनों बोर्डों की गठन की बात सुनी होगी। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के कभी जातिगत आधार पर जनगणना जिनकी संभावना नहीं थी, थोथी बातें, थोता चने बाजा घने की तर्ज पर ये करते रहे। हम आज चुनाव आयोग से ये मांग भी करने वाले हैं कि इन्होंने जो जनता की गाड़ी कमाई से जो स्मार्टफोन बांटे हैं, जिनमें 13 मुख्यमंत्री जी की फोटो है, चूंकि आदर्श आचार संहिता लग गई, ये फोटो किस प्रकार हटे इसके बारे में चुनाव आयोग चिंता करें। मुख्यमंत्री जी ने जो 7 करोड़ 16 लाख अपने गारंटी कार्ड बांटे हैं, उनमें फोटो है, वो कैसे हटे? क्योंकि इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी और उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जी की फोटो थी, तब कड़ा ऐतराज किया था। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अब वो अधिकारियों के द्वारा जो लूट मचा रखी थी, लूट खसोट का अंत होगा और हम पैनी निगाह रखेंगे सचिवालय में चलने वाली इधर उधर फाइलों पर भी। और ये जिस प्रकार बंदरबाट कर रहे हैं, राजस्थान आर्थिक आपातकाल की ओर पूर्णतः बढ़ चुका है। बिना बजटीय प्रावधान की थोथी घोषणाओं का अंत होगा और अब एक बार फिर ऐसा राजस्थान बनेगा जिस राजस्थान में सुशासन होगा, दहशतगर्दी का अंत होगा, जहां नौजवानों के अरमान नहीं लूटे जाएंगे, बहनों की इज्जत सुरक्षित होगी। हम सब लोग मिलकर किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसका प्रतिकार करेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। और लगता है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए, क्योंकि जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से अपने चाहतों को उपकृत करने के लिए धनाधन फाइलें इधर से उधर दौड़ रही है। मैं समझता हूं कि ये अपने कार्यकाल को अंतिम कार्यकाल मानते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार के निर्णय लिए हैं। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना है। अब मैं उपनेता जी सतीश पूनिया जी से निवेदन करूंगा कि वो मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष सीपी जोशी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी की बात में कुछ संक्षेप में कुछ बातें ही जोड़ना चाहूँगा। हालांकि प्रदेश की राजनीति में जो बुनियादी बातें हैं उनका उल्लेख उन्होंने बखूबी किया है। लोग उत्सुक थे कि किस समय तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन एक शुभ दिन देवोत्थान एकादशी के दिन आगाज होगा और 3 तारीख को मतगणना होगी। राजस्थान में पिछले 20 वर्षों में आमतौर पर जो चुनाव होता है वो रिवाज के हिसाब से होता है और इसलिए वो रिवाज कांग्रेस के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस सरकार के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में, मैं 92 से राजनीति में हूँ, इस तरीके की नकारा, अकर्मण्य, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। इस चुनाव में किसानों की कर्जा माफी, जमीनों की नीलामी, उनका अवसाद और उनकी आत्महत्याएं, पेपर लीक और बेरोजगारी जो सर्वाधिक है, शांतिपूर्ण प्रदेश में 11 लाख मुकदमे, ये सरकार के गृह मंत्री के कामकाज की वानगी है। आर्थिक तौर पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा, ये सरकार के दिवालियेपन का सीधा सीधा सबूत है। भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है उसमें सचिवालय में मिले नोट और सोने के बिस्किट, ये अपने आप में बड़ा एविडेंस है। अपीजमेंट के नाम पर रामनवमी पर प्रतिबंध, राजस्थान की जनता इन मुद्दों पर उद्वेलित है। इस प्रदेश में और पूरे देश में 10 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आगमन से जो सामान्य मुद्दे थे, लोगों के बुनियादी मुद्दे थे, जन धन से लेकर उज्ज्वला से लेकर आवास से लेकर आयुष्मान तक, उन्होंने राजस्थान के लाखों लोगों का जीवन बदला है। जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना मतदान दिया, उसको उन्होंने सार्थक किया है। 370 के खात्मे से लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है और इसलिए मोदी जी का नाम और काम, ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए एक मजबूत कारक होगा।
राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर बदला लेने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है, मोदी जी के नाम और काम पर मोहर लगाने के लिए तत्पर है। और इसलिए मुझे इसमें कोई शक शुबा लगता नहीं है कि जिस तरीके से जगह जगह उद्वेलन है, अशांति है, अराजकता है, आक्रोश है, और ख़ास तौर पर ये 3 बड़े मुद्दे किसान, नौजवान, इनका उद्वेलन ईवीएम पे बहुत मुखरता के साथ होगा। और इसलिए मैं हमारे नेताओं की साक्षी में आप सब के सामने ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अच्छे ऐतिहासिक बहुमत की तरफ जा रही है। कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी और इसका कारण कांग्रेस खुद है। जिस तरीके से बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों का दौर चला, उन्होंने अपना घर